दिल्ली के तुगलकाबाद का यह किला है जिसे 1321 में गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। और दिल्ली को चूंकि हम सड़क से समझ रहे हैं, दिल्ली की तस्वीर और तासीर और यहाँ के चुनाव को भी जनता के बीच से समझने की कोशिश है। दिल्ली का ये आउटडोर स्टूडियो है, इंडिया न्यूज का आउटडोर स्टूडियो दक्षिणी दिल्ली के तुगलकाबाद किले के ठीक सामने से लाइव मौजूद है। और दोपहर 1 बजे की शुरुआत करेंगे हम इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ। और बड़ी खबर यह है कि आज दोपहर में 3 बजे, अब से 2 घंटे के बाद, शाजिया इल्मी भारतीय जनता पार्टी औपचारिक तौर से ज्वाइन करने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि ठीक एक दिन पहले किरण बेदी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। और किरण बेदी ने जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, वैसे ही कहा जाने लगा कि आम आदमी पार्टी के लिए ये किरण बेदी नहीं है बल्कि किरण भेदी हैं। किरण बेदी जिन्हें एक जमाने में क्रेन बेदी का खिताब दिया गया था, क्योंकि प्रधानमंत्री का उन्होंने, तत्कालीन प्रधानमंत्री की उन्होंने गाड़ी रुकवा ली थी। अब शाजिया इल्मी शामिल होने जा रही है, शाजिया इल्मी शामिल होंगी। सवाल बहुत बड़ा यह है कि शाजिया इल्मी किन शर्तों पर शामिल होंगी शाजिया इल्मी, यह है इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल। हालांकि शाजिया इल्मी से बात की है मेरे सहयोगी शिवानी त्यागी ने। शिवानी त्यागी से शाजिया इल्मी ने जब बातचीत की तो उन्होंने यह कहा कि जो भी कदम उठाऊंगी वो मैं बताऊंगी। इलेक्शन लड़ने के बारे में अभी कुछ भी क्लियर उन्होंने नहीं कहा है। हालांकि 2 जगह से बातचीत चल रही है कि हो सकता है कि अभी तक हालांकि बातचीत चल रही थी कि नई दिल्ली से लड़ सकती हैं, लेकिन नहीं, अब यह खबर आ रही है कि शायद वो दक्षिणी दिल्ली के ओखला से भी, चूंकि मुस्लिम बहुल इलाका, वहां से लड़ सकती हैं। शाजिया इल्मी ने और इंडिया न्यूज से क्या कहा, ये देखिए। हमारे साथ मौजूद हैं शाजिया इल्मी, आइए उनसे ही बात करते हैं कि आखिरकार दिल्ली की रूपरेखा क्या होने वाली। मैम, किरण बेदी अब बीजेपी में आ गई हैं, क्या लगता है दिल्ली में जो आप लोगों का एक मुहिम है, खासकर कि आप भी जुड़ने की बातें सामने आ रही हैं, तो क्या लगता है कि दिल्ली को कहीं एक नया चेहरा दिया है जो बीजेपी ने, कितनी कारगर साबित होगी? मेरे से लगता है ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। ये सिर्फ किरण जी की तरफ से नहीं बोल रही हूँ मैं, ये दिल्ली वासियों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि किरण जी का जो अनुभव रहा है और जो अनुशासनता के लिए वो जानी जाती हैं, उनकी जो इंटेग्रिटी रही है, उनका जो पूरा कार्यकाल जो जैसा भी रहा है, उसमें वो जानी जाती हैं अपने सुशासन के लिए, उन गवर्नेंस की जो उनके पास स्किल्स है, उससे बहुत फायदा होगा दिल्ली वासियों के लिए। एक सवाल और पूछना चाहूंगी, क्या हम माने कि जहां भारतीय जनता पार्टी के पास ये माना जा रहा था कि एक चेहरा नहीं है, तो क्या माने किरण बेदी काल जो जैसा भी रहा है, उसमें वो जानी जाती हैं अपने सुशासन के लिए, उन गवर्नेंस की जो उनके पास स्किल्स है, उससे बहुत फायदा होगा दिल्ली वासियों के लिए। एक सवाल और पूछना चाहूंगी, क्या हम माने कि जहां भारतीय जनता पार्टी के पास ये माना जा रहा था कि एक चेहरा नहीं है, तो क्या माने किरण बेदी एक ऐसा चेहरा हो गया जो अरविंद केजरीवाल के सामने रखा जा सकता है? जी, अरविंद केजरीवाल या कांग्रेस के जो भी उनके सामने रखा जाएगा, लेकिन एक बहुत बड़ा चेहरा है और अच्छा चेहरा है ये। आप कब इस चेहरे को ज्वाइन करने जा रही हैं? मैं बता दूंगी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ शाजिया इल्मी, जो अभी अपने पत्ते तो खोल नहीं रही कि कब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगी, पर किरण बेदी का खुले हाथों से स्वागत किया है। तो ऐसे में दिल्ली के जो चुनावी पारे हैं वो और बढ़ते नजर आएंगे और नए चेहरे और परत दर परत नई बातें सामने आएंगी। कैमरा पर्सन देव के साथ शिवानी त्यागी, इंडिया न्यूज। जी, तो शाजिया इल्मी को आप सुन रहे थे। शाजिया इल्मी ने यह कहा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी के आदर्शों से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ में जुड़े होंगे, मेरे सहयोगी संजय शर्मा, जो हमें ये बताएंगे कि आखिरकार इनसाइड स्टोरी क्या है, शाजिया इल्मी के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की इनसाइड स्टोरी, किरण बेदी को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। रजत राकेश टंडन दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से मौजूद होंगे, जो कि वहां की लड़ाई के बारे में हमें बताएंगे। लेकिन उससे पहले किरण बेदी ने इंडिया न्यूज से बातचीत में क्या कुछ कहा, ये देख लीजिए आप। तो देश की हर बेटी किरण बेदी बनना चाहती है, आयरन लेडी और क्रेन बेदी के नाम से मशहूर। खुद किरण बेदी क्या बनना चाहती है, हम सीधे बात करते हैं किरण जी से। किरण जी, देश की हर बेटी किरण बेदी बनना चाहती है, किरण बेदी क्या बनना चाहती है? बेटी को, हर बेटी को जो भगवान ईश्वर ने जो भी मुझे दिया, उसको माँ बाप चाहिए, मेरे जैसा परिवार चाहिए। अगर इस देश को मैं पसंद हूँ या बेटियों को मैं पसंद हूँ, तो मैं माँ बाप से अपील करना चाहती हूँ कि मैं अपने माँ बाप की देन हूँ, और जिसको ऐसी मेरी जैसी माँ मिले, जो मुझे मिली, मेरे जैसे पिता मिले। मेरा तो सपना ये है कि अगर जब नया जन्म हो तो मुझे इस शर्त में मिले भगवान कि मुझे वही माँ बाप देना, क्योंकि उन्हीं की माँ बाप की देन है। सो लड़की खासकर माँ बाप की विजन पर बहुत डिपेंड करती है। मेरे माँ बाप की विजन थी कि लड़कियों को शिक्षा ही उनका सबसे बड़ा गहना है,
तो सुबह जब मैं छोटी उम्र में थी, हमारे घर में कोई गहने की बात नहीं होती थी, शिक्षा की बात होती थी। और ये होता था कि खेलो और पढ़ो, ये तुम्हारे खेलने और पढ़ने की उम्र है। तभी उन्होंने मुझे टेनिस खिलाई, तभी। और अगर मैं टेनिस नहीं खेलती, टेनिस चैंपियन ना होती, वो स्टेमिना ना होता, मैं पुलिस में आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि पुलिस में तो बहुत स्टेमिना चाहिए, 24 घंटे का काम चाहिए। तो इसलिए अगर कोई भी बेटी कह रही है या माँ बाप कह रहे हैं कि हमारी बेटी के पास वो गुण हो जो किरण बेदी के हैं, तो मैं कहूंगी वो उनके हाथ में है। अगर वो अपनी हर बेटी को शिक्षित करेंगे, खेलने देंगे, स्पोर्ट्स में भी डालेंगे और अच्छे मूल्य देंगे, वो किसी से कम नहीं रहेगी, वो देश के सब ऊंचे के ऊंचे स्थान तक जाएगी। आपने बेटियों के गार्जियन की बात कही, लेकिन अब आप खुद दिल्ली की 2 करोड़ जनता की गार्जियन बनने वाली हैं। क्या उम्मीद करे दिल्ली की जनता आपसे? सो आप ये कहेंगे 2 करोड़ का परिवार है और उसमें सब सदस्य हैं और उसमें माँ बाप भी हैं, उसमें सब है, शिक्षक भी हैं, तो एक परिवार है 2 करोड़ का। हम एक परिवार जैसे काम करेंगे, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कलेक्टिव जिम्मेवारी से काम करेंगे, क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गुड सिटीजनशिप एंड गुड गवर्नेंस। आपने एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में, आपने समाज सेवा का भी काम किया, बेटियां बचाने आंदोलन से भी जुड़ी रही। अब नई पारी कैसे आप राजनीतिक पारी में आप आई हैं, क्या सोचती हैं? आपने पहले मना करती थी, राजनीति में नहीं आना चाहती। वो काम मुझे आता है, प्रशासन आता है, क्योंकि वही तो काम करती है 40 साल। सो इसलिए वो प्रशासन का काम मैंने ऑलरेडी, अगर आप मेरे से पूछे, मैंने समझना और स्टडी करना शुरू कर चुकी हूँ पिछले 2 दिन से, 3 दिन से, और एक एक चीज को समझ रही हूँ, ताकि पहले दिन से जब हमारी बीजेपी की सरकार बनेगी, एक स्थिर सरकार बनेगी, पहले दिन से हमारा काम आगे चलेगा, पीछे नहीं होगा। आप सब लोग, अरविंद केजरीवाल हो, किरण बेदी हो, सभी अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़े रहे। दिल्ली की राजनीति, दिल्ली की जनता में कितना बदलाव आया अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद? बहुत अलर्टनेस आई, बहुत पॉजिटिव चेंज आई, और वो पॉजिटिव चेंज को इसीलिए मैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल रही हूँ कि हम अब ऐसा काम लाएं जो हर पब्लिक सर्वेंट जेन्युइनली पब्लिक सर्विस करे, और जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी एक्ट पास हुआ दिल्ली में, एक्चुअली पब्लिक सर्विस डिलीवरी करे अकॉर्डिंग टू द एक्ट। और अगर वो नहीं करता है तो फिर उसको पब्लिक ही उसको अलर्ट करेगी। सो ज्यादा यूज ऑफ टेक्नोलॉजी से हम पब्लिक सर्विस और ज्यादा निगरानी से, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, सिर्फ लोग नहीं, पब्लिक नहीं, दोनों मिलके। दिल्ली का विधानसभा चुनाव सामने है, आप खुद चुनाव लड़ने जा रही हैं, क्या हम माने कि ये चुनाव पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल बनाम किरण बेदी हो गया है? ये मुझे नहीं मालूम आगे वो पब्लिक के माइंड में क्या है, लेकिन सिर्फ ये है कि मैं इस वक्त बीजेपी के साथ को स्ट्रेंथन कर रही हूँ और अपने आप को समर्पण कर रही हूँ, मैं इस वक्त ये कह सकती हूँ। आप ही के पुराने साथी कई तरह के ट्वीट कर रहे हैं, कोई जयचंद कह रहा है, कोई थोड़ा घबराया हुआ है, कोई वेलकम भी कर रहा है, किस तरह से देख रही है आप इन बातों को? मुझे उनको पढ़ने का समय भी नहीं मिल रहा, जो जितना मैं रोज सुबह पढ़ती थी वो मुझे समय ही नहीं मिला पढ़ने का। पहली बारी मैंने टेलीविजन भी नहीं देखा कल, क्योंकि हम लोग दूसरे कामों में लगे रहे। लेकिन जो कुछ लिखता है वो अपनी मर्जी से लिखता है, अपनी सद्बुद्धि से लिखता है, उनकी बुद्धि। कितना कन्विंस किया, कैसे कन्विंस हो पाई आप बीजेपी में आने के लिए? क्या आपको कुछ आश्वासन दिए गए या आपकी खुद की इच्छा थी? ये चीज फ्यूचर के लिए छोड़ दिया जाए तो अच्छा है। ये थी किरण बेदी, जिनका कहना है कि फ्यूचर में क्या होता है नहीं पता, और उनके साथी उनको क्या बोलते हैं ये खुद उनको समय बताएगा। कैमरामैन मोहित के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। चलिए, किरण बेदी को आपने सुना एक्सक्लूसिव इंडिया न्यूज पर। संजय शर्मा के साथ बातचीत कर रही थी किरण बेदी। उन्होंने ये कहा कि अगर दिल्ली की हर माई ये चाहती है कि उनकी बेटी किरण बेदी जैसी हो तो फिर शुरुआत करने का वक्त आ गया है। मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ में मौजूद होंगे। संजय शर्मा जो दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर से लाइव मौजूद हैं, शिवानी त्यागी शाजिया इल्मी के घर से लाइव रिपोर्ट कर रही हैं, रजत राकेश टंडन दक्षिणी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके से हैं, और प्रणब मुखर्जी जो कि राष्ट्रपति हैं, उनकी बेटी के घर के ठीक बाहर, शर्मिष्ठा मुखर्जी के घर के ठीक बाहर से मौजूद है। इन सभी के साथ में हम बातचीत करेंगे, लेकिन साथ ही हम अपनी स्क्रीन के बारे में बताना चाहेंगे। स्क्रीन पर आप इस वक्त दिल्ली के मुख्तलिफ 5 इलाकों की राय देख रहे हैं कि अगर आज की तारीख में दिल्ली में चुनाव होता है तो वो किस पार्टी के साथ में जाएंगे। राजेंद्र नगर, पटेल नगर, दिल्ली कैंट, करोल बाग, मोती नगर, ये वो इलाके हैं जहां की राय लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए हम शुरुआत करेंगे, यहाँ के लोगों के साथ भी बातचीत होगी, लेकिन संजय शर्मा के साथ में मैं शुरुआत करना चाहूंगा। उससे पहले मेरे ठीक
पीछे की तरफ लगे हुए एक पोस्टर की ओर मैं दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को। संजय शर्मा, यहाँ बीजेपी का पोस्टर लगा है, धरने वालों का छोड़ो हाथ, दिल्ली चले मोदी के साथ। ये पोस्टर मैंने दिखा दिया। अब मेरा सवाल यह है संजय शर्मा, क्या ये पोस्टर भी बदलेगा कि चलो चले किरण बेदी के साथ? क्या पोस्टर का मजमून बदलेगा? राशिद, पोस्टर का मजमून नहीं बदलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही दिल्ली में फिर से चुनाव लड़े जाएंगे, लेकिन किरण बेदी का जो प्रोजेक्शन रहेगा वो रहेगा बतौर मुख्यमंत्री के रूप में। हालांकि बीजेपी के जितने भी वरिष्ठ नेता इसको काउंटर करने में लग गए हैं। हमारी अभी विजय गोयल से बात हुई, हमने उनसे यही पूछा था कि क्या दिल्ली के जो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो किरण बेदी का नेतृत्व स्वीकार करेंगे, तो सारे नेताओं का यही कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नेतृत्व स्वीकार किया, उसी तरीके से किरण बेदी का नेतृत्व जरूर स्वीकार करेंगे, लेकिन उनके नेतृत्व करने से हमारी वरिष्ठता छोटी नहीं हो जाती। किरण बेदी के नेतृत्व को लेकर के विजय गोयल पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं, लेकिन सतीश उपाध्याय का रिस्पांस क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों जानना चाहूंगा। राशिद, बीजेपी के सारे नेता घबराए हुए हैं क्योंकि दिल्ली में उन सबकी बाकी सब नेताओं की जमीनें हिल गई हैं किरण बेदी के राजनीति में प्रवेश करने से। आप देख सकते हैं ये बीजेपी की राजनीति की नई शुरुआत है। किरण बेदी का जिस तरीके से चेहरा बीजेपी लेकर के आई है, ट्रम्प कार्ड मास्टर कार्ड खेला है बीजेपी ने ये, लेकिन इन सबसे जितने भी लोग बीजेपी के दावेदार बनने की सोच रहे थे या उनके मन में कल्पना थी मुख्यमंत्री का दावेदार बनने की, सबकी जमीनें खिसक गई है। तो कोई भी मन से स्वीकार नहीं करेगा किरण बेदी को, लेकिन अमित शाह और अरुण जेटली जिस तरीके से आए थे, जिन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कराया किरण बेदी को, तो ये जो मन से स्वीकार नहीं करता, बेमन से भी रहता है, उसे भी मन से और उसे भी लाइन पर लाना नरेंद्र मोदी और अमित शाह बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं यहाँ की जनता के बीच भी चलूंगा, लेकिन उससे पहले रजत राकेश टंडन के पास एक बार जाना चाहूंगा। दक्षिणी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में रजत राकेश टंडन है। रजत, मुझे ये बताइएगा, शर्मिष्ठा मुखर्जी लड़ाई में आ चुकी हैं कांग्रेस की तरफ से, चूंकि औपचारिक तौर पर उनका डिक्लेरेशन हो गई है। पहला तो मेरा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज को किस तरीके की वो टक्कर देंगी, और कांग्रेस के ही जो पिछली बार के हारे हुए कैंडिडेट है वीरेंद्र कसाना, कहा यह जा रहा है कि उनके जो सपोर्टर्स हैं वो शर्मिष्ठा मुखर्जी की जड़ काटने में अभी से ही लग गए हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, शर्मिष्ठा मुखर्जी पिछले 6 महीने से राशिद इस इलाके में काम कर रही हैं, लगातार लोगों से मुलाकात कर रही हैं, डाउन टू अर्थ है, कोई ऐसा वो नहीं है कि वो राष्ट्रपति की लड़की हैं, किसी से मुलाकात ना करें, तो वो साथ में अपने आप को सारे वर्कर्स को साथ लेकर चल रही हैं। हम भी जब उनके कार्यालय में मौजूद थे तो वो अकेले नहीं आई थी, लगभग 50-60 लोग उनके साथ थे और लगभग 200 लोग उनका इंतजार कर रहे थे। और आने के बाद जब हमने उनसे कहा कि आप इंडिया न्यूज से बातचीत करिए, तो एक बहुत छोटी सी चीज राशिद आपसे शेयर करूंगा कि ऐसा होता है कि जब भी आप अमूमन किसी नेता या कैंडिडेट के पास जाते हैं तो वो तुरंत चुनाव के समय रेडी हो जाता है कि हाँ भाई हम बातचीत करेंगे, मीडिया में हमको कवरेज मिलेगी। लेकिन रजत, आपने शर्मिष्ठा मुखर्जी के साथ में टिक-टैक किया है, आपने ये बताया कि उनका जो ऑरा है कहीं से भी ये समझ में नहीं आता देखने से कि हाँ वो राष्ट्रपति की बेटी है, लोगों के साथ में मिलजुल रही हैं, लोगों के साथ में संवाद स्थापित कर रही हैं, राजनीतिक संवाद स्थापित कर रही हैं, व्यक्तिगत संवाद स्थापित कर रही हैं शर्मिष्ठा मुखर्जी ने। और अपनी खास बातचीत में रजत ने क्या कहा, ये देख लीजिए। कांग्रेस ने इस बार ग्रेटर कैलाश से शर्मिष्ठा मुखर्जी को टिकट दिया है, खुद बातचीत करने के लिए। शर्मिष्ठा जी, पहचान की कोई जरूरत नहीं है कि आपको बताना पड़ेगा, एक बड़ा नाम जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा इस बार आपके लिए? देखिए, चुनाव इलेक्शन किसी भी टाइम चैलेंजिंग होते हैं और इस टाइम पे थोड़ा सा ठीक है। कांग्रेस पहले पिछले इलेक्शन में जैसे हमने देखा कि कांग्रेस की पोजीशन डाउन थी, लेकिन मुझे जो लग रहे हैं धीरे धीरे ग्राफ चेंज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी से लोग काफी डिसोल्यूशन, हाँ चुनाव जो होगी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो बीजेपी और कांग्रेस में। इस वक्त कांग्रेस को भी दिल्ली में ट्रबल शूटर की जरूरत है। आपको टिकट दिया है कि अगल बगल के और भी इलाके वहां पे भी आप प्रचार करेंगे, क्योंकि शीला जी एक एक्टिव रोल में इस बार नहीं हमको दिख रही है। मैं अपने आप को कांग्रेस की एक फुट सोल्जर समझती हूँ, बाकी सब मेरे जितने भी साथी हैं इन सब के साथ मिलके मैं अपना इस इलेक्शन में फोकस करना चाहती हूँ। और अगर पार्टी चाहे कि मैं दूसरी जगह मैं
कैंपेन करूं तो मैं डेफिनेटली करूंगी। जैसे उत्तम नगर में भी मैंने कैंपेन किया अभी कुछ दिन पहले, और लेकिन मेरी फोकस मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहेगी। तो कांग्रेस आपको लगता है एक बैकफुट पे है, क्योंकि बीजेपी के जो सर्वेज आ रहे हैं बीजेपी के पक्ष में हैं, लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की हवा है। जो ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, चाहे वो किरण बेदी की हो, शाजिया इल्मी की हो, और लोगों की हो, तो पल्ला भारी लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी का? कुछ मुसीबत में है इस वक्त कांग्रेस पार्टी? देखिए, मोदी लहर जो है, एक वेव है, वो डिनाई नहीं कर सकते कोई, वो तो डेफिनेटली है। लेकिन लहर की जो एक नेचर होते हैं, नेचर में भी आपने देखा लहर उठते हैं फिर धीरे धीरे गिरते हैं। तो मोदी लहर ऑलरेडी पीक पर पहुंच चुकी है लोकसभा इलेक्शन के टाइम। अब उनका धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया। जैसे हमारा दिल्ली कैंट में भी इलेक्शंस हुआ, कांग्रेस की बहुत अच्छी रही, वोट शेयर्स बढ़े। आखिरी सवाल शर्मिष्ठा जी आपसे मेरा, कई कांग्रेस के पुराने नेताओं ने, नए दौर के नेताओं ने राहुल गांधी के नेतृत्व के ऊपर सवाल खड़े करे हैं कि वो पब्लिक से नहीं मिल पाते हैं, जो हार और हाशिए पर पार्टी जा रही है। कई लोग पार्टी छोड़ के भी गए भारतीय जनता पार्टी में, दूसरी पार्टी में। आपका क्या मानना है, क्या जो क्राइटेरिया होना चाहिए था, जिस क्राइटेरिया के साथ पार्टी को राहुल गांधी को चलाना चाहिए था, उसमें लैक करते हैं? देखिए, मैं एक पार्टी अभी ज्वाइन करी मैंने कुछ महीनों पहले लोकसभा चुनाव के बाद। अगर पार्टी पे या पार्टी लीडरशिप पे मेरी विश्वास नहीं होती तो मैं क्यों कांग्रेस ज्वाइन करती? मैं कांग्रेस फैमिली से हूं, मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से हूं, लेकिन फिर भी बहुत सालों से मैं पॉलिटिक्स से मेरा डायरेक्ट कोई संबंध नहीं रहा। लेकिन इस वक्त जब बोलते हैं लोग कि कांग्रेस की बुरा हाल है, इस वक्त मैंने कांग्रेस में ज्वाइन करी क्योंकि मुझे अपने पार्टी लीडरशिप पर विश्वास है, इसीलिए मैंने ज्वाइन करी ना। तो ये तो मेरे लिए तो द लीडरशिप इज वेरी स्ट्रांग एंड दे हैव गॉट द फुल कैपेसिटी टू रिवाइव रिजुविनेट कांग्रेस। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। चलिए, तो शर्मिष्ठा मुखर्जी को सुन रहे थे आप। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, लेकिन जहां पर मैं बैठा हूं इस जगह का बहुत हिस्टोरिकल रेलेवेंस है, यानी ऐतिहासिक महत्व है, और इसीलिए हम दिल्ली के चुनाव से तुगलकाबाद के इस किले को जोड़ रहे हैं। और क्या ऐतिहासिक महत्व है इसका, इसकी भी बात करेंगे, यहाँ की जनता से भी बात करेंगे, इस किले की दरो दीवार क्या कह रही है ये भी हम जानेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइएगा। दिल्ली की लड़ाई बेहद दिलचस्प मोड़ में, एक ब्रेक के लिए। लाइव इलेक्शन कवरेज देख रहे हैं आप, मैं हूं राशिद। खबरों को आगे बढ़ाएंगे और इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ में शाजिया इल्मी ने अब से कुछ ही देर पहले मुलाकात की है। शिवानी त्यागी मेरे सहयोगी मौजूद हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। लेकिन जिन जिन दर्शकों ने अभी अभी ट्यून इन किया हो उनकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली की लेटेस्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट यह है कि शाजिया इल्मी जो आज अब से लगभग 1.5 घंटे के बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रही है औपचारिक तौर से, उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ में मुलाकात की है। शिवानी त्यागी का हम रुख कर लेते हैं। शिवानी, अमित शाह और शाजिया इल्मी की मुलाकात, क्या बात हुई है, कितनी देर की मुलाकात थी, क्या सिर्फ अमित शाह और शाजिया इल्मी थे या बीजेपी का और भी कोई नेता मौजूद था वहां पर? देखिए, किरण बेदी के बाद माना यही जा रहा था कि शाजिया इल्मी की जल्दी ही बीजेपी में भर्ती हो सकती है, उसको लेके जिस तरीके से आज अमित शाह से भी जो मुलाकात की है, तो यहाँ बात यही चल रही है कि औपचारिक बैठक थी, एक बार मिलने के लिए मुलाकात हुई है। इसमें काफी अहम मुद्दों पे भी चर्चा की गई है। शाजिया इल्मी की तरफ से अगर हम माने तो वो अभी कुछ कहने को तैयार नहीं, पर किरण बेदी जी का जिस तरीके से उन्होंने स्वागत किया और लगातार वो ये कहती आई है कि वो अरविंद केजरीवाल का पर्दाफाश करेंगी, कैंपेनिंग बीजेपी के लिए करेंगी, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बैठक रही है। और 3 बजे में वो भारतीय जनता पार्टी की एक औपचारिक सदस्यता ले लेंगी और वहां भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली का जो किला जीतने की बात हो रही है, सल्तनत का किला जीतने की बात की जा रही है, उसमें शाजिया इल्मी एक महत्वपूर्ण रोल निभाती नजर आएंगी हमें। चलिए, शाजिया इल्मी जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छता अभियान ज्वाइन किया था, उसके बाद इस सफाई अभियान के साथ साथ तभी ये कहा जाने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के शायद आम आदमी पार्टी का सफाई करेंगे बहुत जल्दी। दिल्ली की जनता की राय भी ले लेते हैं एक एक करके। दिल्ली में इस वक्त चेहरों की लड़ाई है, कोई अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा है, कोई किरण बेदी की बात कर रहा है, कोई राष्ट्रपति की बेटी की बात कर रहा है, लेकिन दिल्ली को चाहिए क्या, बिजली, सड़क, पानी या ये चेहरे? सबसे पहले तो बिजली पानी चाहिए दिल्ली की जनता के लिए, क्योंकि मुद्दा भी इसी पे चल रहे हैं। चेहरा तो कोई किसी का नहीं है। मोदी जी 15-15 लाख रुपए लोगों को दे रहे थे, कहाँ गए वो? सिर्फ मुद्दों की बात तो मुद्दों में ही रह जाती है। जनता को सिर्फ पानी चाहिए, बिजली चाहिए, सुविधा चाहिए, यही हमारे उनसे आश्वासन है। और इसको केजरीवाल ने 49 दिन में करके दिखाया है। हम तो केजरीवाल जी का ही समर्थन भी करते हैं।
चलिए, आपने केजरीवाल की बात की है, जी आप बताइए, विश्वास किस पर होता है? सर मैं संदीप बिधूड़ी, सर मैं जानना चाहता हूं कि केजरीवाल ने 51 दिनों में क्या किया था, वो हम जानना चाहते हैं। 49 दिनों में, 49 दिनों में क्या करा था? कुछ भी नहीं किया था। 49 दिनों में 1 साल बर्बाद करके और बैठ गया। देश की सरकार ना तो बना पाया, ना बन पाए खुद, और इस्तीफा लेकर के जो बैठ चुके थे वो आज तक ना तो वो अभी कर सकते हैं ना कभी कर सकते हैं। आप युवा हैं, मुझे ये बताइए, एक युवा के हैसियत से रोजगार कौन देगा, 2 जून की रोटी कौन देगा, ट्रांसपोर्ट को बेहतर कौन करेगा, अच्छी पढ़ाई कौन देगा, विश्वास किस पर होता है? जी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। जितना रमेश बिधूड़ी जी यहाँ से 3 बार एमएलए रह चुके हैं, यहाँ से जो रमेश बिधूड़ी जी ने जो काम किया है वो यहाँ पे कोई नहीं कर सकता। बच्चा रमेश तो सर ये मोदी जी कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब क्या करेंगे कि 28 सीटें अगर आ गई, 25 आ गई, 20 आ गई, आज दिन सड़क पर धरने देंगे। और जैसे 1 साल उन्होंने पहले 49 दिन चलाई थी, ठीक है, बिजली पानी की समस्या तो है, वो तो भाजपा भी कर रही है सर, भाजपा भी करेगी, उसका सहयोग क्यों नहीं करा आपने? कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, वो भी आपने उसे वो कर दिया। अब मोदी जी ने की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, लोगों को भी सोचना चाहिए। आप सब लोग सोचो कि आप ना भाजपा को सपोर्ट करो, मोदी जी को सपोर्ट करो और भाजपा की सरकार बनाओ दिल्ली में। बिल्कुल भाजपा की सर होनी चाहिए। दिल्ली के साथ साथ पूरा देश को नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सब कुछ हो सकता है सर। ठीक है, हम आते हैं जनता के पास में, आते हैं, हम तस्वीरें दिखा देते हैं, एक बार तस्वीर दिखा देते हैं। अमित शाह और शाजिया इल्मी की मुलाकात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए जरा देखने की, समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि राजनीति में विद इन द लाइन्स बहुत कुछ और बिटवीन द लाइन्स बहुत कुछ देखने की कोशिश करना चाहिए। संकेतों में बहुत कुछ मिलता है। अमित शाह नजर आएंगे तस्वीरों में आपको, शाजिया इल्मी नजर आ रही है, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश उपाध्याय, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि अप्रत्यक्ष तरीके से ही सही, कूटनीतिक तरीके से ही सही, उन्होंने ये कह दिया था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि किरण बेदी होंगी सीएम कैंडिडेट या फिर कोई और होगा, लेकिन सतीश उपाध्याय भी मौजूद हैं। सतीश उपाध्याय की मौजूदगी में शाजिया इल्मी से अमित शाह की मुलाकात। जी मैं पार्टी में शामिल होंगी, जल्दी होंगी। अमित जी ने हमारा स्वागत किया और कुछ बातों पर हमारा विचार, हमने बातचीत की, जल्द हम शामिल होंगे। आज शामिल हो जाएंगे? मैं बताती हूँ उसके बारे में आपको। मैं इन इंग्लिश ऑल्सो। या हैड अ वेरी गुड मीटिंग विद। चलिए, तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, शाजिया इल्मी, सतीश उपाध्याय और अमित शाह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सवाल बहुत बड़ा यह है कि शाजिया इल्मी अगर इलेक्शन नहीं लड़ती हैं तो किन शर्तों पर भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है, अपने लिए दिल्ली में फ्यूचर वो क्या देखती हैं। चूंकि महत्वाकांक्षा की जहां पर बात आती है वहां पर याद आता है कि शाजिया इल्मी ने आरके पुरम से विधानसभा चुनाव लड़ा था, शाजिया इल्मी ने लोकसभा चुनाव गाजियाबाद इलाके से लड़ा था। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी संजय शर्मा, जो हमें इस मुलाकात के बारे में और अपडेट देंगे। मुलाकात की इनसाइड स्टोरी क्या है संजय? हर कोई हिंदुस्तान में आज यही जानना चाहता है कि शाजिया इल्मी भारतीय जनता पार्टी तो ज्वाइन करेंगी, लेकिन उनका रोल क्या होगा, इलेक्शन लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, अगर नहीं लड़ेंगी तो आगे क्या सोच रही है वो, इसके बारे में इनसाइड स्टोरी क्या है आपके पास? राशिद, मैं आपको यहाँ पर ब्रेकिंग खबर दे सकता हूँ कि शाजिया इल्मी चुनाव नहीं लड़ेंगी, विधानसभा चुनाव में दिल्ली में बीजेपी की ओर से चुनाव में प्रचार करेंगी और अमित शाह ने उनको राष्ट्रीय महिला आयोग या उसके बाद में फिर प्रदेश महिला आयोग का, दोनों का महिला आयोग का अध्यक्ष पद ऑफर किया है उनको, और इसकी सबसे ज्यादा संभावना यही है कि वो महिला आयोग की चेयरमैन बनने के लिए तैयार हो गई हैं और बगैर चुनाव लड़े उनको लाल बत्ती गाड़ी हासिल होगी। राशिद, बहुत बड़ी खबर दी है संजय शर्मा ने, बहुत बड़ी खबर दी है। बड़ी खबर यह है कि शाजिया इल्मी दिल्ली से इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। उससे भी बड़ी खबर यह है कि उन्हें ऑफर दिया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनने का। ये ऑफर उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है, यानी इलेक्शन लड़े बिना लाल बत्ती मिलने जा रही है शाजिया इल्मी को। इस वक्त की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट यह है कि शाजिया इल्मी जो कि भारतीय जनता पार्टी जो कि ज्वाइन करने जा रही हैं और वो राष्ट्रीय महिला आयोग की अगली अध्यक्ष होंगी। ये अमित शाह की तरफ से ये ऑफर दिया गया है। पिछले कई दिनों से कहा जा रहा था कि आखिरकार ऑफर क्या मिला है। शाजिया इल्मी ने शर्तों पर बीजेपी ज्वाइन किया। अभी की खबर यह है कि वो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष होंगी। क्या शर्त पर बीजेपी ज्वाइन करना आदर्शों के लिहाज से सही है? बिल्कुल गलत है। लालचों में यहाँ शाजिया इल्मी ज्वाइन कर रही है अपने लालच के सत्ते से। अच्छा, क्या शाजिया इल्मी लालची हैं?
लालची वाली कोई बात नहीं है। देखो सर, मैं मानता हूँ साजिया आदमी, उनमें थोड़ा टैलेंट है बोलने का, और वो महिलाओं के लिए लड़ती भी रही है। इस लिहाज से बीजेपी को ये लगता है, अमित शाह जी को, हमारे अध्यक्ष जी को ये लगता है कि वो इस पद को बाखूबी निभा भी सकती है। ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। संजय शर्मा आपका शुक्रिया, रजत राकेश टंडन आपका, शिवानी त्यागी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली ने दरअसल राज देखा है, तख्तो-ताज देखा है, लेकिन तख्त पलटते भी देखा है। लेकिन इस बार तख्त पलट नहीं रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन के बाद में चुनाव हो रहा है। लेकिन किसके सिर सजेगा ताज, यह है सबसे बड़ा सवाल। और इन सभी खबरों के बीच तमाम अपडेट्स, तमाम ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली की सड़कों से, दिल्ली के बीच से लगातार हम आप तक पहुंचाते जा रहे हैं। फिलहाल तुगलकाबाद किले से इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।